नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। चलिए नजर डालते हैं खबर पर। पश्चिम बंगाल चुनाव के 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और अब 4 ही चरणों पर चुनाव होना बाकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते इन बाकी के आधे चरणों में चुनावी घमासान होने वाला है। वहीं अब इस चुनाव से दूर दिख रही कांग्रेस भी इन 4 चरणों के चुनाव के लिए रण में उतर आई है, जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज पहली बार पश्चिम बंगाल आ रहे हैं और राहुल गांधी यहां 5वें चरण के मतदान के पहले बुधवार को पश्चिम बंगाल में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के लिए विधानसभा की 45 सीटों पर 17 अप्रैल को मतदान होना है। अब हम आपको बताएंगे कि इस 5वें चरण की 45 सीटों का चुनावी इतिहास क्या कहता है। दरअसल 5वें चरण का मतदान ममता बनर्जी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस चरण में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटों पर चुनाव होना है। वहीं जिन 45 सीटों पर 5वें चरण में मतदान होना है, वहां से 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को टीएमसी की तुलना में ज़्यादा वोट मिले थे। इसलिए ममता के लिए 5वें चरण का मतदान और भी जरूरी हो जाता है। बता दें कि टीएमसी ने यहां की 45 सीटों में से 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जहां भाजपा ने यहां से 45% मतदान हासिल किया था, जबकि टीएमसी को इन 45 सीटों पर 41.5% वोट मिला था। हालांकि टीएमसी को यहाँ 23 सीटों पर जीत मिली थी और भाजपा को 22 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं साल 2016 में भी टीएमसी ने इनमें से 32 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि साल 2011 में पार्टी को इससे 5 सीटें कम मिली थी। ऐसे में अगर इन 5वें चरण की इन 45 सीटों पर टीएमसी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठ सकते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से विधानसभा चुनाव शुरू हुए थे। अब हम आपको बताएंगे कि जिन 4 चरणों की विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुका है, इन सीटों पर 2016 में टीएमसी का प्रदर्शन कैसा रहा था। दरअसल पहले चरण में राज्य की 30 सीटों पर चुनाव हुआ था, जहां पिछले चुनाव में टीएमसी ने इन 30 में से 27 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और वहीं 1 अप्रैल को बंगाल में 30 सीटों के लिए दूसरे चरण का चुनाव हुआ था, जिसमें साल 2016 में टीएमसी ने इनमें से 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस चरण में नंदीग्राम के लिए भी वोटिंग हुई थी, जो इस पूरे चुनाव में चर्चा का विषय बना रहा है। और तीसरे चरण के चुनाव में 31 सीटों पर मतदान हुआ था, तो वहीं 10 अप्रैल को चौथे चरण के लिए 44 सीटों पर वोटिंग हुई थी। तो अब राज्य में अगले यानी छठे चरण का मतदान 22 अप्रैल को होना है। इसके बाद 7वें चरण का मतदान 26 को और आखिरी चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज़। हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज़।